जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप भी मेरी तरह ये सोचकर हैरान हैं कि गुजरे ज़माने की कम्युनिकेशन डिवाइस पेजर अचानक से सुर्खियों में क्यों आ गई है, तो यकीन मानिए आप सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि अचानक से पेजर ब्लास्ट की जो बातें चल रही हैं ये क्या है, और इज़राइल का नाम इस पूरी साजिश में, इस पूरी हैकिंग में आखिर क्यों निकल कर आ रहा है। हिजबुल्ला के लोगों के साथ में ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से एक 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 अजीब सा माहौल क्रिएट हो चुका है और हर कोई इस डर में है कि न जाने उसके पैंट में रखी हुई डिवाइस में क्या कुछ हो जाए। बहुत कुछ घटनाक्रम घटित हो चुका है पिछले कुछ समय में, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और ये चीज़ आपके और मेरे लिए भी खतरनाक है, क्योंकि हमें भी सोचना पड़ेगा कि जिस मोबाइल का उपयोग आज की तारीख में हम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है पेजर से, तो अगर कोई हैकिंग करने पे आ गया तो फिर हमारा क्या होगा। जाहिर सी बात है। चलिए ज़रा पहले पूरे मैटर को समझते हैं, क्या बातें चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, पहले ज़रा उस बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा एक अटैक किया गया है, हमला किया गया है, जिसकी बातें निकल कर सामने आई हैं। इस सीरियल ब्लास्ट में करीब करीब 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक करीब करीब 2800 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर संख्या हिजबुल्लाह के लड़ाकों की बताई जा रही है। ये जो धमाका हुआ है ये पेजर से किया गया है और इन्हें इस तरह से कोऑर्डिनेट किया गया कि लगभग सभी के सभी पेजर एक ही समय पर एक ही तरीके से फट पड़े। यह हमला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस पेजर को वो आराम से जेब में रखकर घूम रहे हैं वही उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कई दावे इस समय किए जा रहे हैं जिसमें कि डिवाइस हैकिंग और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और पेजर डिवाइस बनाने वाली कंपनी के बीच में साठगांठ के दावे भी शामिल हैं। वैसे बात करें तो पेजर अब एक गुजरे जमाने की बात हो चुका है, फिर भी इससे किए गए अटैक ने कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को बुरी तरीके से हिला दिया है। हिजबुल्लाह ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पेजर हमले के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से जो पहला बयान सामने आया है उसमें इजराइल को उन्होंने सीधे तौर पर दोषी बताया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद के मुताबिक इन हमलों में जो 2800 लोग घायल हुए हैं उनमें 200 की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। हॉस्पिटल्स में अभी भी घायलों के आने का सिलसिला लगातार चालू है। ज़्यादातर घायलों के हाथ चेहरे पर चोट आई है। इस हैकिंग के पीछे इजराइल का हाथ होने का दावा तो किया ही जा रहा है। हालांकि इजराइल ने इस पर अब तक किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया है। यह धमाका मंगलवार को दोपहर जो लोकल टाइम था उसके मुताबिक करीब 3:30 बजे हुआ है। लेबनान की वेबसाइट नहर नेट के मुताबिक ईरान के राजदूत मुस्तबा अमानी भी पेजर के इस धमाके में घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है। वहीं अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरियल ब्लास्ट में इज़ार में ज़्यादा हिजबुल्लाह मेंबर्स को ही निशाना बनाया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पेजर होता क्या है। सबसे पहले तो हम जरा इस बारे में बात कर लें। तो देखिए, पेजर मोबाइल की तरह ही एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस होती है। डिफरेंस बस इतना होता है कि इसमें बातचीत की सुविधा नहीं होती। ये एक छोटे रिसीवर की तरह काम करता है जिसमें कि आप मैसेज को देख सकते हैं और भेज सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई मैसेज आता है तो ये बीप या वाइब्रेट करता है, इसलिए इसे बीपर और ब्लीपर भी कहा जाता है। इससे भेजे जाने वाले किसी भी मैसेज की लंबाई मैक्स टू मैक्स 200 कैरेक्टर्स तक की हो सकती है। पहली बार इसकी शुरुआत, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 1950 और 1960 के दशक में हुई थी। 1980 तक विदेशों में इसकी खूब इस्तेमाल किए जाने की बातें हुई। बाद में इनकी जगह मोबाइल टेक्नोलॉजी ने ले ली और भारत की बात करें तो यहाँ इनकी शुरुआत 1995 में हुई थी। आविष्कार की बात करें तो पेजर का सबसे पहला आविष्कार 1921 में हुआ था। जैसे कि रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह भी इस पूरे हमले में घायल हुए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसका सीधे तरीके से खंडन किया है। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने राइटर्स से बात करते हुए बात बताई कि नसरुल्लाह को हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने पुष्टि करी है कि देश भर में हुए इन हमलों में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। अबियाद के मुताबिक ज़्यादातर लोगों के हाथों में ही चोट आई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए भी कहा है। हेल्थ वर्कर्स को मदद के लिए तत्काल अपने अस्पतालों में जाने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन पेजर्स में धमाका हुआ है उनको हाल ही में हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों के इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था और उनको दिया था। दरअसल गाजा में जो लड़ाई हो रही है उसके बाद हिजबुल्लाह ने अपने जो मेंबर्स हैं उनसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने को मना कर दिया था। इजराइल के किसी संभावित हैकिंग से बचने के लिए सलाह दी गई थी।
वहीं जुलाई में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह ने लोगों से मोबाइल डिवाइस और सीसीटीवी का इस्तेमाल बंद करने को कहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि इजराइल एजेंसी इनको हैक कर सकती है। अब ऐसे में ये पूरे जो हमले हुए हैं ये किस तरीके से हुए हैं अगर इनकी बात करें, तो हिजबुल्लाह लड़ाकों पर पेजर से जो ये हमला हुआ है उसको इस तरीके से प्लान किया गया था कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में बातचीत के लिए पेजर का इस्तेमाल करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये अब गुजरे ज़माने की बात हो चुकी है और अब तक इस तरह की कोई टेक्निक नहीं थी जो इसे हैक कर सके। ये हमला काफ़ी ज़्यादा घातक इसलिए हुआ क्योंकि जो पेजर फटे वो लड़कों की जेब में रखे हुए थे। सबसे पहले इन्होंने गर्म होना शुरू किया। द वॉल स्ट्रीट की एक रिपोर्ट में हिजबुल्लाह अधिकारी की ओर से बताया गया है कि जब लड़ाकों को लगा कि उनका पेजर गर्म हो रहा है तो उन्होंने उसे जेब से बाहर निकाला और अपने से दूर करने की कोशिश करी, और इसी बीच पेजरों ने फटना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लेबनान की राजधानी बेरूत में विस्फोट करने वाले पेजर्स अल्फा न्यूमेरिक हैं। पॉसिबल इसे ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी लिमिटेड ने बनाया है। हालांकि मीडिया में जो इस तरह की खबरें आ रही हैं उन बातों की अभी तक हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि जो पेजर्स ब्लास्ट हुए हैं उनके लेबल ताइवानी कंपनी से मिलते जुलते हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के मुताबिक इन्हें हिजबुल्लाह ने हाल ही में खरीदा था। दरअसल पेजर फटने का जो सिलसिला था सिर्फ दक्षिणी लेबनान के बेरूत में ही नहीं हुआ है, बल्कि ये सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी हुआ है। हालांकि इनका निशाना हिजबुल्लाह लड़ाके ही थे। बताया जा रहा है कि दोनों ही जगहों पर एक ही समय पर एक ही तरीके से धमाका हुआ। सऊदी समाचार चैनल अल हतात की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये विस्फोट बिल्कुल लेबनान में हुए विस्फोटों की तरह है और उसी समय पर भी हुए हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पेजरों को एक ही तरीके से विस्फोटक के लिए कोऑर्डिनेट सेट किया गया था। लेबनान में हिजबुल्लाह के सक्रिय कमांडर की ओर से भी दावा किया गया है कि पेजर को मालवेयर से हैक किया गया और फिर सिलसिलेवार तरीके से इनको ख़त्म किया गया। इसे हिजबुल्लाह अपने लिए एक बड़े खतरे की तरह भी देख रहा है और अब तक के इतिहास में इसे बड़ी सुरक्षा चूक मान रहा है। इस हादसे के बाद उसने अपने लड़ाकों को पेजर के इस्तेमाल ना करने की सलाह दी है और उसे तुरंत फेंकने के लिए भी कहा है। इस पूरे सीरियल ब्लास्ट के बाद में ऐसे तो कई तरह के दावे हैं, लेकिन अभी कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। इस धमाके में पर ना तो फिलहाल अभी इजराइल ने आरोपों का खंडन किया है और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से अपने दावों के लिए कोई ठोस सबूत पेश किया गया है। दरअसल ये कयासबाजी इसलिए भी है क्योंकि हाल के महीनों में इजराइल ने लेबनान, ईरान समेत आसपास के कई मुल्कों पर हमले किए हैं, जिनमें हमास के चीफ इस्माइल हानिये की भी मृत्यु हो चुकी है। अब देखिए, लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर किए गए इन हमलों के लिए इजराइल को फिलहाल जिम्मेदार जैसे कि माना जा रहा है। हमलों के लिए हिजबुल्लाह का जो बयान आया है उसमें इसने कहा है कि इन धमाकों के लिए इजराइल ही पूरी तरीके से जिम्मेवार है। बात तो यहाँ पर यह भी बोली जा रही है कि इजराइल को लेकर कि इजराइल ने यहाँ पर इन हमलों में लड़ाकों के साथ साथ आम नागरिकों को भी निशाने पर लिया है। अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें कि आखिर हिजबुल्लाह क्या होता है, तो हिजबुल्लाह शब्द का अर्थ पार्टी ऑफ गॉड है। ये संगठन खुद को शिया इस्लामिक पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक ताकतवर ग्रुप है। अमेरिका और कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। 1980 की शुरुआत में लेबनान पर इजराइल के कब्जे के दौरान इसे ईरान की मदद से बनाया गया था। 1960-70 के दशक में लेबनान में इस्लाम की वापसी के दौरान इसने धीरे धीरे अपनी जड़ों को जमाना शुरू किया था। ऐसे तो हमास सुन्नी फिलिस्तीनी संगठन है, जबकि ईरान के सपोर्ट वाला हिजबुल्लाह शिया लेबनानी पार्टी है। लेकिन इजराइल के मुद्दे पर दोनों संगठन एकजुट रहते हैं। 2020 और 2023 के बीच दोनों गुटों ने इजराइल के साथ यूएई और बहरीन के बीच समझौते का विरोध किया। इससे पहले इजराइल ने 25 अगस्त की सुबह दक्षिणी लेबनान में 100 फाइटर जेट से हिजबुल्लाह में रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स पर अटैक किया था। फाइटर जेट्स ने 40 से भी ज़्यादा जगहों को निशाना बनाया था। इजराइल ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने हमले को नाकाम करने के लिए स्ट्राइक करी। हिजबुल्लाह हमले का पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 320 रॉकेटों से हमला किया था। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल के 11 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से फायर किए थे। इस पूरे हमले के बाद में जो ये पेजर अटैक हुआ उससे बौखलाए हुए हिजबुल्लाह ने अब कसम खाई है कि वो जवाब देगा। इस पूरे ग्रुप ने चेतावनी दी है कि दुश्मन को जहां से उम्मीद है, जहां से उम्मीद नहीं है, उन सभी जगहों से जवाब आएगा। दरअसल इजराइल और हिजबुल्लाह ने पिछले कई दिनों से तनाव को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है आपस में।
हमास के इजराइल हमले के बाद से शुरू हुए इस पूरे तनाव में इस दौर को पहुंच गया है कि अब दोनों एक दूसरे को मिटाने का ऐलान कर चुके हैं। लेबनान सीमा पर भी लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बीच पेजर के द्वारा हुए इस हमले के बाद इस पूरी टेंशन के और भी ज़्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। इसी के चलते नेतन्याहू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी शुरू कर दी है। ब्लास्ट के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या साइबर हमले में पेजर में विस्फोट हो सकता है? क्या पेजर का रिमोट विस्फोट वाकई में पॉसिबल है, या फिर क्या मोसाद ने डिवाइस बनाने वाली कंपनी के ही साथ में कोई बड़ा सौदा कर लिया था? अब देखिए, ये जो भी कुछ हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, ये अपने आप में वन ऑफ अ काइंड है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा अटैक था जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था। बट फिर हम लोग मोसाद की बात ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऐसी चीज़ों का अंजाम देने के लिए जाना जाता है। बट अब यहाँ से क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर सामने आएंगे, वो एक बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।